कि आप जो महागठबंधन की सारी पार्टियां इस तरीके से गंदा परफॉर्मेंस दी? नहीं, देखिए, हम लोगों का यहाँ पे कोई योगदान नहीं। हम लोग तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और हम लोगों ने अपनी जितनी लड़ाई लड़ना चाहिए, जितनी बात को पहुंचाना चाहिए, वो हमने सभी लोगों ने, गठबंधन के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। बाकी जनता का ही जनादेश है। जनता हमारी बातों को नहीं समझ पाए और जनता ने नीतीश जी पे, मोदी जी पे भरोसा किए। मैं नीतीश जी और मोदी जी को दोनों को बधाई मैं देता हूं कि उनकी जनादेश उनके पास आए हैं, वो सरकार बना रहे हैं, शुभकामना हमारी है। रहा कि इसमें कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो सरकार बना रहे हैं, और कुछ कारण ऐसा है कि जो हम लोगों से गलती हुआ तो उसके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो और हम लोग मजबूती से लड़े। अब देखना है कि जो मोदी जी वादा किए, नीतीश कुमार वादा किए हैं, खास करके हमारी माता बहन जो है उनसे 10,000 रुपया उनको दिया गया बीच चुनाव में, 1.5 करोड़ माता बहन को, और उनको बताया गया कि 10,000 रुपया आप अभी लीजिए और 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो हमारे राज्य के माता बहन निश्चित तौर पे गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं और उनको लगा कि 1,90,000 रुपया और आएंगे तो हमको हमारे बहुत सारे काम निकल जाएंगे, बहुत सारे चीजें दूर हो जाएंगे, तो उस नाते उनको वोट कर दिए। चुनाव में हार और जीत होता ये हमको पहले से पता था। सरकार देश के पहला ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या पहला ऐसा महागठबंधन नहीं कि हार हुआ, इससे बड़ी बड़ी हार देश में हुआ है। तो लेकिन इस तरीके से जनता खास करके हम लोगों से दूर हो जाए, ये हमने उम्मीद नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस पे हम लोग मंथन करेंगे और ये 10,000 रुपया जो हम लोगों को गांव में जाके अपने लोगों को, गरीब समाज को, लोगों को समझाते रहे हैं कि भाई अपना वोट जो है ना पैसे के दम पर बेचो मत, क्योंकि गांव में दबंग लोग, पैसे वाले लोग, ऊंची जाति के लोग पहले ऐसा करते थे कि रात को 2 बजे जाते थे, रात के अंधेरे में पैसा बांट देते थे, सुबह में वोट ले लेते थे और विधायक और अपनी सरकार बना लेते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर, तमाम बड़े बड़े लीडर जो हुए, हम लोगों ने हमेशा समाज को जागरूक किया कि अपने वोट को मत बेचिए। और जब समाज जो है समझदार हुआ, जागरूक हुआ, तो पहले लोग अनलीगल काम करते थे, ब्लैक मनी देते थे। अब वही काम सरकार जो है अभी प्रेजेंट में अनलीगल काम को लीगल तरीके से दिन के उजाले में अपने वोट लेने के लिए राज्य के पैसे को ही, राज्य के जनता का ही पैसा जनता के बीच में बांटते हैं और कहते हैं कि ये पैसा हमारा है, ये 5 किलो चावल हम दे रहे हैं, जबकि उस राज्य का जनता का उस पे पैसे पे, उस चावल पे हक है, और वो दिखा के देकर वो वोट ले लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंड अभी देखने के लिए मिला है। यहाँ पे हम लोग अभी लड़ाई लड़ेंगे कि आपने 10,000 जो फर्स्ट किस्त दिया है, वो आने वाले समय में सेकंड किस्त जो 1,90,000 शेष है, 1.5 करोड़ माता बहन को आपको वो पैसा देना चाहिए, और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग मैदान में डटे रहेंगे, इंटैक्ट सभी गठबंधन के साथी मजबूती से खड़ा रहेंगे और जनता के उम्मीद पे हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। सानी जी, मुझे पता है आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक आखिरी सवाल होगा। अब जिस तरीके से आपने कहा हार जीत लगी रहती है, लगातार आप भी कैंपेन करते रहे, बट खाता नहीं खुलना, एक मैसेज जाता